क्या है? ये बाबा जी की बूटी है। इसकी 4 बूंदे तेरे लिए 4 घंटे बराबर है। मेरे पास 4 बीवियां हैं और ये एक बूटी है। अभी 5वीं करने जा रहा है। तेरे से कुछ होता जाता तो है नहीं, क्यों अपना पैसा और मेरा टाइम दोनों खोटी कर रहा है? चल जा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का उल्लू वेब सीरीज की एक और न्यू वीडियो सेक्रेटरी के फर्स्ट सीजन में। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के विनोद को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो काम कर रहा था। सभी ऑफिस के वर्कर काम से छुट्टी करके घर चले गए थे। वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। वो अकेले ही ऑफिस में काम करता रहता है। फिर उसका ध्यान ऑफिस की जल रही लाइट पर जाता है। उसे लग रहा था कि सब छुट्टी करके चले गए हैं और लाइट खुली छोड़ गए हैं। जब वो ऑफिस में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे उसके बॉस दिखाई देते हैं। उसे लग रहा था कि बॉस अकेले होंगे, लेकिन जब वो दोबारा से देखता है तो उसे वहाँ बॉस के साथ उसकी सेक्रेटरी भी दिखाई देती है, जिनका वहाँ रोमांटिक कार्यक्रम चल रहा था। दरअसल बॉस छुट्टी के बाद अपने सेक्रेटरी के साथ रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। वो लड़का बॉस और सेक्रेटरी के कार्यक्रम को देखकर अपने आप को सुख देने लगता है और यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम दिखाया जाता है, जो सुख प्राप्ति के साथ ही खत्म हो जाता है। अगले दिन विजय अपने दोस्त को उस सेक्रेटरी की कहानी के बारे में बताता है, जिस पर अजय खूब इंजॉय करता है क्योंकि उसे कहानी पसंद आ गई थी। वो कहानियों में ही सुख प्राप्त कर सकता था। फिर विनोद अजय से बोलता है, तुम जाओ और ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ करना जैसे मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है। घर पहुंचने पर अजय सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर रोमांटिक होने लगती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चल पाता है कि सेक्रेटरी और बॉस की कहानी वो अपने दोस्त विनोद को सुनाता आ रहा है, वो सेक्रेटरी अजय की पत्नी ही थी। यहाँ पर हमें अजय और उसकी पत्नी को रोमांस करते हुए देखते हैं। अजय यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उसी वजह से उसकी पत्नी नहाने के लिए चली जाती है और सपनों में ही अपने आप को बॉस के साथ रोमांटिक करने लगती है और सुख प्राप्त कर लेती है। उसे तो सुख चाहिए था, पति नहीं तो उसका बॉस ही सही। यहाँ पर फिर से हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जो सुख प्राप्ति के साथ ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे अजय को एक बार में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त विनोद का इंतजार कर रहा था। वो दोनों खूब एंजॉय करते थे। वहाँ अजय को एक शराबी मिल जाता है। वो अजय को देखकर बोलता है, बाबू अकेले अकेले पी रहे हो, मैं भी साथ बुला लो। अजय बोलता है, ठीक है आ जाओ। फिर अजय उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। वो शराबी अजय को देखकर बोलता है, लगता है बाबू तुम किसी मुसीबत में हो, क्या बात है बताओ। अजय बोलता है, हाँ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वो क्या है ना कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता, मैं उसे सुख भी नहीं दे पाता। फिर शराबी बोलता है, लगता है किस्मत तुम्हें सही जगह खींच कर ले आई है। मैं एक शाही डॉक्टर हूँ और एक शाही दवाखाना चलाता हूँ। इस समस्या का समाधान केवल मैं ही निकाल सकता हूँ। ये लो बाबा जी की बूटी, इसे पी ले, इसकी 4 बूंद तेरे 4 घंटे के बराबर है। लेकिन अजय उसकी बात को झूठ लग रही थी, जिस पर वो शराबी बोलता है, अजय मेरी 4 बीवियां हैं और एक ये बूटी, और जल्दी ही मैं 5वीं करने जा रहा हूँ। यही मेरी तंदुरुस्ती का राज है। तू भी एक बार इस बूटी को पी ले और अपनी जिंदगी जी ले। फिर क्या था, अजय अपनी काम वाली के पास टेस्ट ड्राइव लेने के लिए पहुंच जाता है। काम वाली उसे देखकर बोलती है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू खामेखा अपने पैसे बर्बाद करने और मेरा टाइम खराब करने यहाँ चला आता है, चल जा यहाँ से। लेकिन जब अजय उसे बाबा जी की बूटी दिखाता है तो वो रेडी हो जाती है। यहाँ पर दोनों की रोमांटिक की कहानी आगे बढ़ती है। दोनों रोमांस करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करते इससे पहले बाबा जी की बूटी फेल हो जाती है। मतलब यहाँ पर भी अजय फेल हो गया था और काम वाली अजय से नाराज हो जाती है। नेक्स्ट डे अजय अपनी शॉप पर एक भाभी को साड़ियाँ दिखा रहा था। भाभी का ध्यान तो साड़ियों को देखने में था, लेकिन अजय भाभी को लगातार देखे जा रहा था। वो भाभी के साथ कुछ सोचता इससे पहले ही भाभी वहाँ से चली जाती है। शाम को अजय अपने दोस्त विनोद से मिलने जाता है। वहाँ अजय फिर से विनोद से पूछता है, बता आज तेरे बॉस और सेक्रेटरी की कहानी कहाँ तक पहुँची, आज तो बता ही दे, मैंने पिछले 2 दिन से तेरी कहानी नहीं सुनी है। फिर क्या था, विनोद अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और अजय उस कहानी को सपनों में ही किए जा रहा था, उस भाभी से जिससे उसने साड़ियाँ बेची थी। विनोद बोलता है, मैं जानता था कि बॉस सबके जाने के बाद फिर से एक नई कहानी बनाएगा, इसलिए मैं पहले से ही खिड़की के सहारे छिप कर बैठ गया था। वहीं स्टोरी की कहानी में अजय और भाभी को हम रोमांस करते हुए देखते हैं, जहां पर दोनों सुख प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अजय तो केवल कहानियों में ही ऐसा करता था, जबकि रियल लाइफ में तो उसके बाबा जी की दी हुई बूटी तक फेल हो गई थी। तभी अजय विनोद दोनों घर पर चले जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। धन्यवाद।